हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए फिर से प्राचीन इतिहास के महामैराथन क्लास का हिस्सा लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन किया जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो इसको आप पढ़कर अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो अथवा पीसीएस या आरओ। अन्यथा इसके अलावा जिस किसी में भी हिस्ट्री क्वेश्चन आपका आता है, इतिहास सब्जेक्ट है, तो उसमें यहाँ से आप पढ़ के हेल्प ले सकते हैं। तो ज़्यादातर इन्हीं 3 चीज़ों के लिए आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आए हुए क्वेश्चन है। पीजीटी में, पीसीएस में बहुतायत मात्रा में आए हुए क्वेश्चन इसमें रखे गए और जो आने की संभावना है, अति संभावना है, उस क्वेश्चन को भी हमने इसमें रख दिया है। तो देरी ना करते हुए प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस सेट कीजिए। 1000 क्वेश्चनों का महामैराथन क्लास चल रहा है, जिसको हमने खंड खंड करके आपको दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप पढ़ के अपने एग्जाम को क्रैक कर सको। टुकड़ों में बांट कर पढ़ने से याद हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी देने से याद नहीं हो पाता। तो आज हमने इसमें 10 क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है। इसके पहले 20-30 का करते थे, तो आप इसको पढ़िए और नोट डाउन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। देरी न करते हुए हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था, यानी क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। ए देशी पशु, बी है विदेशी पशु, सी है पवित्र पशु और डी है बलि पशु। तो आप इसका पहले आंसर नोटबुक लेके दीजिए कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया, अथवा आप कमेंट में देते हुए भी चल सकते हैं। इसका राइट आंसर देते हुए चलिए, उसके बाद हम इसका सही उत्तर आपको बताते हैं। तो इसका सही उत्तर है पवित्र पशु। आई होप आप लोग लगा लिए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं और इसकी व्याख्या भी देखते चलते इसी क्वेश्चन से कितनी इंपॉर्टेंस और अराउंड इसके आ सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन के कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। जैसे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें मार्शल के अनुसार पशुओं की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में होती रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताबीज पर एक नाग को चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया है और अर्नेस्ट मैके का अनुमान है कि चबूतरों पर नागों को दूध पिलाया जाता रहा होगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से कुबड़े वाले बैल की आकृति वाली अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिसको कहा जाता है कि उनका पवित्र पशु डील वाला बैल था, जो पवित्र पशु माना जाता था। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था, यानी किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन सी में से आया था और 2005-06 में आया था, पीजीटी में आया था। और टीजीटी पीजीटी के भी क्वेश्चन को हमने उठाया जो अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसको उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। तो सैंधव सभ्यता से सबसे पूर्वी स्थल आपको पता होना चाहिए कि सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मांडवी नदी के किनारे है। तो सैंधव सभ्यता आलमगीरपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और इस सबसे पूर्वी यानी पूरा तो सैंधव सभ्यता सबसे पूर्वी भाग है आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी स्थल है। और इसको किसके द्वारा उत्खनन किया गया था? ऑप्शन ए है आपके पास वाई.डी. शर्मा द्वारा, बी है ए घोष द्वारा, सी है बी के थापर द्वारा और डी है बी लाल द्वारा। तो आप इसका आंसर लगाइए, फिर हम इसका सही उत्तर बताते हैं आपको। इसका सही उत्तर है वाई.डी. शर्मा द्वारा। किसके द्वारा? वाई.डी. शर्मा द्वारा। आप ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हम सारी की व्याख्या देते हुए चल रहे हैं, इफेक्ट जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है आपके परीक्षा। ये देखो पीजीटी परीक्षा 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरठ जिले में हिंडन नदी पर स्थित सैंधव सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन, हिंडन नदी है, मांडवी नदी नहीं, मांडवी तो गोवा में, हिंडन नदी पर स्थित सैंधव सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। किसने कराया था? यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 58 में कराया था और ये उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराया गया था। इसमें ऑप्शन क्या किया था? क्योंकि यज्ञदत्त शर्मा नहीं है, वाई.डी. शर्मा यानी दिया गया इसमें, यानी वाई से यज्ञ और डी से दत्त, तो यज्ञदत्त शर्मा भी कह सकते हैं और आप वाई.डी. शर्मा भी लिख सकते हो। तो आप इसको मेल करते हुए चलिए, तो आपको कन्फ्यूज न हो, पूरा फुल फॉर्म भी अगर ऐसे आ गया तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। कब कराया गया था? आप एक और मार्क्स लगाते चलिए इसमें कि 1958 में। कब पूछा गया? 1958। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें इफेक्ट जो थे हम यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। सैंधव सभ्यता के बाँट
किस संख्या के गुणक थे? ऑप्शन ए है 15, बी है 16, सी है 17 और डी है 18। आप अपना आंसर लगाते हुए चलिए, आई होप लगा लिए होंगे। इसका राइट आंसर है 16, यानी ऑप्शन बी 16। सभ्यता के बाट किस संख्या में थे? यानी सिंधु सभ्यता के बाटों की सबसे प्रमुख विशेषता उनका घनाकार होना 16 के गुणकों में प्रयुक्त होता था। जैसे हम आज लोग बाट रखते हैं 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो का लोहे का, वैसे तब भी बाट होता था। तो बाट में कितने पूछा कि कितने गुणांक थे? तो 16 गुणांक थे। याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पीजीटी परीक्षा 2006 में पूछा गया था और पीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन बाट वाला आया था। अब किस सन में आया था याद नहीं, हमने पेपर में पढ़ा था एक बार बुकलेट में पढ़ते हुए। तो सैन्य संस्कृति के बाटों की सबसे प्रमुख विशेषता उनका घनाकार और 16 के गुणकों में प्रयुक्त होता था। किसमें होता था? 16 गुणकों को। 16 गुणक आपको याद रखना पड़ेगा। कितने गुणक था बाट था सैन्य सभ्यता में? 16 था। बहुत बार क्वेश्चन आया गया। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है बनावली से, बी है राखीगढ़ी से, सी है कालीबंगा से और डी है रंगपुर से। क्वेश्चन ऐसे ही आता है इसलिए रख दिए, क्या कब कैसे न पूछ के ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसका सही आंसर बताइए, फिर हम इसका सही आंसर बताते हैं। तो मिट्टी के बने हल प्राप्त हुए हैं बनावली से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। आप इसको लिखते हुए चलिए, बनावली कहाँ पे है? हरियाणा पे है। पेपरों में भी था, खूब चर्चा में था, मिट्टी के हल प्राप्त हुए थे, बनावली से प्राप्त हुए थे। और राखीगढ़ी भी कहाँ पे है? वो भी हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। याद करते, रंगपुर कहाँ पे है? रंगपुर, देखिए इसमें दे दिया है पूरा व्याख्या कि बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1974 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। यहाँ पे आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे व्याख्या, सारी व्याख्या इंपॉर्टेंस है तभी यहाँ पे हमने व्याख्या कर दिया। क्वेश्चन अगर नीचे व्याख्या में से आएगा तो भी आप कर सकें। यहाँ से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कालीबंगा के प्राक सिंधु स्तर से हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यानी हल, पक्की मिट्टी से बने हल कहाँ से प्राप्त हुए? तो बनावली से प्राप्त हुए। बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। और जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंग यानी कालीबंग, बंग माने बांगड़ी यानी कंगन, काला कंगन यानी इसका अर्थ होता है। तो प्राक सिंधु से हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवीनतम अनुसंधान में राखीगढ़ी को विशालतम हड़प्पा कालीन नगर माना गया है। धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर से प्राप्त हुआ है। ये भी धान की भूसी का भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अलग अलग भी आ सकते हैं, सुमेलित में भी आ सकते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको कूट दिया जाता है, यहाँ पे हम कूट न दिए, डायरेक्ट आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, एक दूसरे से सुमेलित करना रहता है। तो सूची 1 में है हड़प्पा और सूची 2 में है सवाधान, बी में है लोथड़, गोंदीवाड़ा, कालीबंगा, नर्तकी की आकृति, मोहनजोदड़ो, जुता हुआ खेत। एक दूसरे से सुमेलित कीजिए। अब जैसे आपको बताया कि जुता हुआ कहाँ खेत मिला था, अब ऊपर से रिकॉल कीजिए अपने माइंड को। जुता हुआ खेत अभी हमने बताया कि हल की प्राप्ति हरियाणा यानी बनावली से हुई थी। वन को क्या किए थे? हल वन में मिला था और काली में जुता हुआ खेत मिला था। तो कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला था। तो आप कैसे मिलाएंगे? यहाँ से कालीबंगा जोता हुआ खेत। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी। लोथड़ से क्या मिला था? गोंदीवाड़ा मिला था। क्या मिला था? गोंदीवाड़ा। आप ऐसे मिलाते हुए चलेंगे ऊपर ऊपर। अब इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिर ऊपर का सीधा सीधा है, लोथड़ से गोंदीवाड़ा मिला था और कालीबंगा से नर्तकी की आकृति, मोहनजोदड़ो से जुता हुआ खेत। गोंदीवाड़ा का मतलब होता है पोर्ट, जहाँ जहाजें जाती हैं समुद्र में, एक दूसरे आदान प्रदान। और हड़प्पा से क्या मिला था? सवाधान। इसको यहीं से सुमेलित कर लीजिए। ऐसे आप लोग नोटबुक में कर लीजिए। बाकी इसमें आता है कि कूट भरिए और कूटों को जैसे ए में बी का 2 से, सी का 4 से और डी का 3 से, ऐसे करके आएगा। इसका आप व्याख्या देख लीजिए। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथड़ से गोंदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। जैसे प्राकृतिक बंदरगाह बोलते हैं आजकल हम उसको, वही
और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले। अब आपको यहाँ पर देखिए गोदमेवाड़ी कहाँ पे मिला था, लोथड़ में। लोथड़ कहाँ पे है, गुजरात में है। और कहाँ पे मिला था, खंभात की खाड़ी। ये सब आप वेरी केयरफुली ध्यान देते हुए चलोगे, माइंड में आप सेव करते हुए चलोगे। इसको हमको दोबारा क्वेश्चन कहीं से घुमा के क्वेश्चन आ जाए तो लोथड़ कहाँ पे है, गुजरात में है। गोंदीवाड़ा कहाँ पे मिला था, लोथड़ मिला था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे क्या मिला था, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जुते हुए खेत बहुत बार आते। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नगर के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान शवाधान मिला था। यानी हड़प्पा से आपको क्या मिला था, हड़प्पा से शवाधान मिले थे, कब्रिस्तान मिला था। और समाधि, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। ये भी पूछता कि हड़प्पा में जो समाधान मिला है, कब्रिस्तान मिला है, कि समाधि का नाम और नंबर बताइए। R37 नाम दिया गया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लिरकाना या लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये सब भी सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है, दाहिने तट पर स्थित है। R37 कब्रिस्तान। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, नृत्य करती हुई एक स्त्री की मूर्ति मिली है। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पश समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है। यानी कौन सा समूह है जो पशुपति मुद्रा, एक मुद्रा मिली थी जिसपे पशुपति के साथ पशुओं के समूह मिले हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से मिले थे। आपके सामने ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ए है सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ, और आरओ में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो और पीजीटी टीजीटी में तो आता ही आता है। और देखो ए है सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ, क्या ये मिला था। बी ऑप्शन है व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। सी मिला है सिंह, गेंडा, भैंसा और घोड़ा। डी है वृषभ, भैंसा, हाथी और गेंडा। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमको याद नहीं रहता। इसको याद कर लीजिए क्रम से कि क्या क्या मिले हुए थे आपके। इसको बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो इसमें सब मिला है व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। क्या मिला है, व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। ऑप्शन बी, व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मोस्ट, इसको याद कर लीजिए। व्याख्या हम दिए हैं सबका, इस बार देते हुए चल रहे हैं कि कुछ भी क्वेश्चन, ये पीजीटी परीक्षा 2006 में आया हुआ था और उसके बाद पीसीएस में बहुत बार आया हुआ है। मोहनजोदड़ो से पुरातत्वविद मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, और त्रिमुखी, और उसके दाहिनी ओर एक हाथी तथा बाघ। अब से दाहिनी ओर क्या क्या है, हाथी और बाघ। ये भी आप नोट करते हुए चलिए, दाहिनी ओर पूछा जाता है, कई बार तो पूछ लिए गए। दाहिनी ओर क्या थे, हाथी और बाघ थे राइट साइड में। तो हाथी और बाघ किसमें थे, राइट साइड में। बाईं ओर क्या थे, गेंडा तथा भैंसा। तो बाईं तरफ गेंडा और भैंसा थे। ऐसे भी आप, ये ज़्यादा तगड़े जानवर हैं, बाघ और हाथी, तो राइट साइड में थे। लेफ्ट साइड में गेंडा और भैंसा को रख दिए। चौकी के नीचे 2 हिरण भी मिले थे, खड़े हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा था। ये भी देखना, आदि रूप किसे कहा जाता है, त्रिमुखी जो आदि पुरुष पद्मासन मिला है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है। क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मन लगा कर यहाँ से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन और कहीं से नहीं आता। प्राचीन इतिहास से अगर क्वेश्चन आए तो यहीं से फंसेगा और कहीं से नहीं फंसेगा। गलती आपकी रहेगी, या व्याख्या में आप छोड़ेंगे या प्रश्न को। तो प्रैक्टिस सेट भी आपको हो जाएगा, व्याख्या आप नोट डाउन करते हुए चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लाते रहें। अब हम नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस पर आधारित प्रश्नों को भी ले आएंगे, जिसके सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट आपको बताएंगे ताकि आपके एग्जाम के समय में सारा प्रैक्टिस आपका हो जाए। फ्री कास्ट है, आप पढ़ लो, समय है अभी ताकि एग्जाम आप क्रैक कर सको। तो कोई न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ऑप्शन ए है आपके सामने सिंधु, बी है घग्गर, और सी है सतलज और डी है हिंडन। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी घग्गर नदी। सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर मिले, तो घग्गर नदी के तट पर मिले। कहाँ पे मिले, घग्गर। और घग्गर कहाँ पे है, घग्गर नदी, इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
आई थिंक घग्गर नदी गुजरात में है। सबसे ज़्यादा घग्गर नदी के तट पर पुरा स्थल मिले हैं। पीजीटी 2004 में था। सिंधु सभ्यता से संबंधित अब तक लगभग 1400 पुरा स्थलों का पता चल चुका है। कितना चला है? 1400, जिसमें केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई, जबकि 1100 बस्तियां लगभग 80% सिंधु तथा गंगा के बीच मैदान में स्थित है। जहाँ कभी घग्गर, हाकड़ा, सरस्वती नदी बहती, इसे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। तो ये घग्गर नदी सरस्वती क्षेत्र के नज़दीक पाई गई है। सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी सरस्वती को माना गया था। आई थिंक ये हरियाणा साइड में राखीगढ़ी के पास होगी। सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा, यहाँ शब्द इम्पॉर्टेंट है कि मांडा जो जगह है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मांडा उत्तरी छोर का सबसे उत्तरी स्थल है ये पुरातत्व का। जैसे हमने बताया पूर्वी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे, वैसे मांडा कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में, जम्मू में मांडा, और उसके बाद ये उत्तर का सबसे उत्तरी स्थल है पुरातत्व का, यानी सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? नदी पूछा है। ऑप्शन है रावी नदी, बी है सिंधु नदी, और सी है सतलज नदी, और डी है चिनाब नदी। तो आप इसका राइट आंसर बताइए, फिर हम इसका उत्तर सही बताते हैं। इसका ऑप्शन है चिनाब नदी। क्या है? ऑप्शन डी चिनाब नदी। व्याख्या देख लेते हैं। पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तर है डी चिनाब नदी। मांडा जम्मू में अखनूर तहसील में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। चिनाब नदी के किस तट पर है? दाएं तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जो हमने अभी आपको बताया। 1982 ईस्वी में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। किसने मांडा की खोज की थी? जेपी जोशी ने की थी। कब की थी? 1982 में की थी। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए, यानी हड़प्पा के बाद के भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन। अब देखिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरा स्थल खोजे गए हैं? स्वतंत्रता के उपरांत कहाँ से सबसे ज़्यादा खोजे गए हैं, पुरा स्थल खोजे गए हैं? ऑप्शन ए है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात, और डी है पंजाब। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी गुजरात से। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरा स्थल खोजे गए? कहाँ से खोजे गए? गुजरात से खोजे गए। पीजीटी परीक्षा 2023-3 में आया हुआ था। उत्तर है सी, गुजरात की स्वतंत्रता के उपरांत, यानी स्वतंत्रता के उपरांत गुजरात राज्य से सबसे अधिक सैंधव पुरा स्थल खोजे गए। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल है लौथर, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा। ये देखो रंगपुर आया था, उधर कहाँ था? गुजरात में। सुरकोटदा और मालवड़, रोजदी, देशलपुर आदि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लेकिन राजस्थान का प्रमुख स्थल कालीबंगा, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कालीबंगा की खोज किसने की थी? 1953 में की थी। खोज अमलानंद ने की थी। और हरियाणा के प्रमुख स्थल राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, सिसवल आदि। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, बड़ा गांव एवं हुलास है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, बड़ा गांव एवं हुलास है। ये तीन नाम इम्पोर्टेंट है। ये पीसीएस में बहुत बार पूछा है कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में हैं, और ऐसे दे देगा ऑप्शन में मिक्स करके, और तीन तीन नाम देगा। तो आप देख लीजिएगा आलमगीरपुर, बड़ा गांव एवं हुलास और आलमगीर। बड़ा गांव जहाँ पे आए, बड़ा है हमारा यूपी, इसलिए बड़ा शब्द आए तो यही तीन लगा देना, हुलास, आलमगीर, बड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, पंजाब के प्रमुख स्थल रोपड़, बाड़ा, संघोल आदि है। पंजाब के प्रमुख स्थल हैं रोपड़ यानी पंजाब में है, रंगपुर गुजरात में है, बाड़ा, संघोल आदि पंजाब में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। ऑप्शन ए आपके सामने आभूषण से, बी है मूर्तियों से, सी है मोहरों से, और डी है खिलौनों से। पीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर है सी, मोहरों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना कहाँ से प्राप्त हुई? लिपि पूछी जाती है तो मोहरों पे प्राप्त हुई थी। कहाँ पर प्राप्त हुई थी? मोहरों पे। यहाँ पे हमने व्याख्या दे दी, लिखने की जरूरत नहीं, नीचे व्याख्या है इसकी। देखिए सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुख्यतः मोहरों से मिलती है। इसके अतिरिक्त मृद भांडों, कुल्हाड़ियों एवं ताम्र पट्टिकाओं पर भी लिपियों
लिपियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ देखिए इसके अतिरिक्त यानी मोहरों पर तो मिलती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोहरों पर मिलती है, आप यहाँ पे मार्क करो। इसके अतिरिक्त मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन, कुल्हाड़ियों, ताम्र पट्टियों, तांबे की पट्टिका थी, भी लिपियों के प्रमाण मिले हुए हैं। लिपि माने लिखा हुआ चिन्ह। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 400 से 500 तक चित्राचार पिक्टोग्राफ है। इसकी लिखावट क्रमशः क्या हुआ, दाईं ओर से बाईं ओर है। अति महत्वपूर्ण चीज़ है कि कहाँ से होती है, दाईं ओर से बाईं ओर। तब स्वभाव क्या हम लोग क्या करते हैं कि बाएं तरफ से दाहिने तरफ जाते हैं। जैसे हम यहाँ से लिखेंगे देवनागरी लिपि में क ख, तो हम कहाँ से शुरू किए, यहाँ से बाएं तरफ से शुरू किए। और इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे दाहिने तरफ से हम बाएं तरफ जाते हैं, तो दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है, सिंधु सभ्यता की लिपि। और आज तक सिंधु सभ्यता को किसी ने पढ़ नहीं पाया है लिपियों को। जॉन मार्शल ने बहुत लिखने, क्योंकि चित्रात्मक है और उसको पढ़ने में कठिनाई होती है कि उसका मतलब क्या होता है। तो जॉन मार्शल ने पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। अगला प्रश्न है आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झांकर संस्कृति विकसित हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, इसका उत्तर आप अपने आप से कमेंट में दीजिएगा। ऑप्शन ए है सुरकोटदा, बी है चंद्रदड़ो, और सी है लोथड़, और डी है कालीबंगा। ये चारों ऑप्शन आपके पास हैं, आप इसका उत्तर हमें कमेंट में दीजिएगा। और झूकर झाकर संस्कृति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, झूकर झाकर कहाँ संस्कृति विकसित। आप इन सब ऑप्शनों में हमको लगा, आई होप आप लोग सही उत्तर देंगे। ये रहा आपका 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़िए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।